हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शहर की जिसे बसाने का क्रेडिट एक महिला को जाता है। इस शहर को कहा जाता है द मैजिक सिटी। शहर है तो अमेरिका में, लेकिन यहाँ की संस्कृति में लैटिन कल्चर झलकता है। अमेरिकन इंटरनेशनल बैंक्स के लिए ये शहर अपनी खास पहचान रखता है और इस शहर में है लिटिल हवाना और अमेरिका का तीसरा सबसे ऊंचा स्काई लाइन। दोस्तों मौज मस्ती और पार्टी के साथ साथ खूबसूरत बीच, हरियाली के फेमस इस शहर का नाम है मियामी। और आज इस शहर से जुड़े कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स हम लेकर आए हैं जिन्हें जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए एक साथ चलते हैं मियामी के सुहाने सफर पर। लेना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वाला वही वाला बेल आइकन तो जरूर दबा दीजिए। दोस्तों मियामी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में बसे फ्लोरिडा का एक प्रमुख शहर है जो फेमस है अपने शानदार बीच, टूरिस्ट प्लेसेस, पार्क्स, हरियाली और कुछ अजीबोगरीब कानूनों के लिए। साउथ फ्लोरिडा में स्थित मियामी एक कोस्टल मेट्रोपोलिस है जो कि 143.1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ साथ अमेरिका का 9वां सबसे बड़ा जबकि वर्ल्ड का 65वां सबसे बड़ा शहर है। अपनी पॉपुलेशन के लिहाज से मियामी अमेरिका के सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है और ये छोटा सा शहर करीबन 4,52,000 लोगों का घर है। मियामी की आबादी और रहन सहन में हमें काफी हद तक लैटिन कल्चर का प्रभाव देखने को मिलता है। उदाहरण जनसंख्या खुद है यार, जिसमें लगभग 70% लोग हिस्पैनिक हैं जिनका बैकग्राउंड क्यूबा से कनेक्टेड है। वहीं कुल आबादी के 35% लोग क्यूबियाई मूल के हैं। इसके अलावा मियामी के पास अपना एक लिटिल हवाना भी है। जी हाँ, क्यूबा की कैपिटल सिटी हवाना से मिलता जुलता लिटिल हवाना, जहाँ हर चीज में लैटिन कल्चर देखने को मिलता है। खाने से लेकर डेकोरेशन, रेस्टोरेंट, दुकानें और फैमिलियर नेचर वाले लोग भी हैं। मियामी में आपको ज्यादातर लोग स्पेनिश भाषा बोलते हुए नजर आएंगे और दूसरे नंबर पर इंग्लिश सुनाई देती है और कुछ लोग दोनों ही भाषाओं को काफी अच्छे से बोल लेते हैं और यही कारण है कि यहाँ जाने वाले पर्यटकों को कोई परेशानी होती नहीं है। वैसे दोस्तों, क्या आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि इस शहर को मियामी नाम ही क्यों मिला? दरअसल मियामी शुरू से ही कई जनजातियों का घर रहा है। 16वीं से 17वीं शताब्दी की बात है, तब यहाँ मायामी नाम की एक जनजाति यानी कि ट्राइब रहा करती थी। कहते हैं कि इसी ट्राइब के नाम पर शहर को उसका नाम मिला जो कि आज तक बरकरार है। इस शहर का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प रहा है। मियामी क्षेत्र पर रहने वाले सबसे पहले लोगों को टेकेस्ता कहा जाता था, जो यहाँ 1000 साल से भी ज्यादा लंबे समय तक रहे हैं। लेकिन फिर ये लोग क्यूबा में जाकर बस गए हैं और इसके बाद इस शहर की खोज का पूरा क्रेडिट स्पेनिश रिसर्चर्स को दिया जाता है। 1556 में मियामी को स्पेन का हिस्सा बताया गया था और वहीं 20वीं सदी में बहामा और अफ्रीकी अमेरिकी माइग्रेंट्स ने इस शहर को बसाने में अपना योगदान दिया। वैसे कहते हैं कि 1825 में मियामी में सबसे पहले लोग कोकोनट ग्रूव में बसे थे और यही बस्ती 1925 में मियामी में ऑफिशियली शामिल हो गई और आज के समय में कोकोनट ग्रूव को मियामी का सबसे शानदार स्थान माना जाता है जहाँ हरियाली की कोई कमी नहीं है। मियामी ने अपने इतिहास में काफी दर्द और परेशानियों का सामना भी किया है। जैसे 1926 में एक भयंकर तूफान ने मियामी को घेर लिया, जबकि 1930 के दौरान यहाँ प्लेग नाम की बीमारी ने अपने पैर पसार लिए। जिसके बाद 1959 में फिदेल कास्ट्रो ने क्यूबा की सत्ता संभाली और फिर क्यूबियाई लोगों ने यहाँ पे रहना शुरू किया, जिस वजह से मियामी का फिर से विकास हो पाया। शायद यही कारण है कि क्यूबियाई और लैटिन कल्चर का मियामी पर गहरा असर पड़ा। वैसे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मियामी शहर की स्थापना का क्रेडिट एक महिला को जाता है? जी हाँ दोस्तों, एक महिला को। बात सिर्फ 1851 की है जब जूलिया टटल नाम की एक महिला मियामी में गई और जमीन के एक छोटे से टुकड़े पर घर बनाकर रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जूलिया जहाँ रहती है वहाँ पे एक शहरी बस्ती बसाने की प्लानिंग हुई और देखते ही देखते ये बन गया मियामी शहर। और यही कारण है कि मियामी शहर की स्थापना के पीछे जूलिया टटल का हाथ माना जाता है और जूलिया टटल को मदर ऑफ मियामी का टाइटल भी दिया गया। वैसे आपको बता दें कि अमेरिका शहर की सबसे बड़ी स्काईलाइन मियामी शहर के पास ही है, जिनमें 300 से भी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स है और इन सभी में 68 से ज्यादा लगभग बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई 451 फीट या इससे भी ज्यादा ऊंची है। मियामी शहर के लोग आपको हाईली एजुकेटेड मिलेंगे और पढ़ाई के लिए इन लोगों का जज्बा अलग ही लेवल का है। यहाँ का लिटरेसी रेट भी 80.3% का है। लोगों के साथ साथ यहाँ की गवर्नमेंट भी अपने नागरिकों की शिक्षा पर अच्छा खासा पैसा खर्च करती है। सरकार अपनी टोटल जीडीपी का करीबन 6.2% हिस्सा एजुकेशन पर खर्च करती है और पढ़ाई के साथ साथ मियामी के लोगों को ना मौज मस्ती और पार्टी करना भी बहुत पसंद होता है। यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ही कमाल की होती है। रात भर पब्स, क्लब्स और रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ खुले रहते हैं। करो जितनी पार्टी करनी है। ये एक ऐसा शहर है जहाँ चाहे फैमिली साथ में जाए या दोस्तों के साथ जाए, कभी भी बोरियत महसूस नहीं होगी। वहीं कपल्स के लिए तो मियामी क्या ही कहें, जन्नत माना जाता है। मियामी में लोगों को साइकिल चलाना और फिजिकल एक्टिविटीज करना काफी पसंद होता है, इसलिए यहाँ के लोग काफी फिट एंड फाइन होते हैं। यहाँ के लोग बेहद ही कमाल के होते हैं जो काफी हेल्पिंग नेचर और पोलाइट बिहेवियर रखते हैं। मियामी शहर के कई अजीबोगरीब कानून भी है दोस्तों जो लोगों को चकरा देते हैं, जिनमें से एक महिलाओं से जुड़ा है और वो ये है कि संडे के दिन यहाँ की महिलाएं पैराशूट का मजा नहीं ले सकती हैं। लेकिन ये नियम सिर्फ और सिर्फ अनमैरिड महिलाओं पर लागू होता है। बाकी अगर वो मैरिड है तो ऐसा कोई नियम उनके ऊपर नहीं है। अब देखिए
मियामी के बीच के किस्से तो आपने भी सुने होंगे। वेल, अगर नहीं सुने हैं तो टिके रहिए हमारे साथ, हम सब कुछ सुनाएंगे, ऐसे थोड़ा ना जाने देंगे आपको। लेकिन उससे पहले बीच से जुड़े एक कानून के बारे में जान लीजिए। कहते हैं कि मियामी में बीच साइड पर आप संतरे को सेल नहीं कर सकते और इसे फॉलो ना करने पर सख्त कार्रवाई की जाती है। यूजुअली किसी भी देश में गाड़ी, प्लेन या शिप वगैरह चलाने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मियामी एक ऐसा शहर है जहां स्केट बोर्डिंग करने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है और बिना लाइसेंस जुर्माना या सजा भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसा सिर्फ मियामी में नहीं बल्कि फ्लोरिडा के बाकी सिटीज में भी होता है। अगर आप यही सोचते हैं कि मियामी की सबसे ज्यादा कमाई टूरिज्म से होती होगी तो आप गलत हैं, क्योंकि मियामी की सबसे ज्यादा कमाई तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से होती है। इस शहर को क्रूज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। साथ ही मियामी अमेरिका के सबसे बड़े फाइनेंशियल सेक्टर्स में शुमार है, जहां अमेरिका की कई इंटरनेशनल बैंक्स हैं। इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम और बिजनेस के लिए मियामी सबसे बड़े हब के रूप में पहचान रखता है। इसके अलावा शहर की सबसे ज्यादा कमाई टूरिज्म से ही होती है, क्योंकि यहाँ हर साल 2 करोड़ से भी ज्यादा पर्यटक घूमने के लिए पहुँचते हैं। साथ ही सोर्स ऑफ इनकम भी है। यहाँ आमतौर पर टमाटर की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। दोस्तों, खाने पीने की जब भी बात आती है तो सबसे पहले अमेरिकन को याद किया जाता है। अब मियामी अमेरिका का हिस्सा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोग भी खाने के गजब शौकीन होंगे। वेज से लेकर नॉन वेज तक मियामी शहर में हर वो चीज है जो आपके मुंह का स्वाद बढ़ा सकती है। अरेपा, चिकारोन, सवीचे, स्टोन क्रेब, मोफोंगो और फ्राइड स्नैपर यहाँ की पसंदीदा डिशेज हैं। नाम थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन स्वाद गजब का है, जिन्हें चखना कोई भी टूरिस्ट मिस नहीं करता है। मियामी दोस्तों एक ऐसा शहर है जहाँ घूमना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, इसलिए इस शहर में वही लोग पहुँचते हैं जिनकी जेबें गर्म होती है। महंगाई के चलते यहाँ गरीबी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी अच्छा खासा है। शहर में 11.5% लोग तो बेरोजगार हैं, यानी कि हर 100 लोगों पर 11 से 12 लोग बिना जॉब के। वहीं पॉवर्टी रेट की बात करें तो यहाँ लगभग 16% लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन करते हुए नजर आते हैं। मियामी में स्पोर्ट्स लवर्स की भी कमी नहीं है। यहाँ सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है अमेरिकन फुटबॉल, जिसे ग्रिडी रोन के नाम से जाना जाता है। इस शहर में हर साल टेनिस का एक बड़ा मैच आयोजित किया जाता है, जिसे मियामी ओपन कहते हैं। मियामी के कई नामों में से एक है द मैजिक सिटी, पर क्या आप जानते हैं क्यों? दरअसल शहर को ये नाम एक पत्रकार द्वारा दिया गया है। ये बात उस वक्त की है जब इस शहर पर काम चल रहा था। तब रिपोर्टर ने यहाँ के सुंदर बीच बिल्डिंग्स को देखकर इस शहर को मैजिक सिटी का नाम दिया है। वाकई में ये शहर इस नाम के लायक है, क्योंकि यहाँ घूमने के लिए, देखने के लिए कई शानदार जगहें और चीजें हैं जिन्हें आप चाह कर भी स्किप नहीं कर पाएंगे। मियामी में घूमने के लिए सबसे पसंदीदा जगह है साउथ बीच, जहाँ दिन की धूप, शाम की बिखरती चांदनी, समंदर की लहरें और प्राकृतिक सुंदरता का मजा लूटने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी पहुँचते हैं। और साउथ बीच पर आने वाले टूरिस्ट लिंकन रोड पर शॉपिंग का लुत्फ भी उठाते हैं। दोस्तों, ये पूरे अमेरिका का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर एक नहीं बल्कि दो नेशनल पार्क्स देखने को मिलेंगे। नंबर 1 बिस्काइन नेशनल पार्क और नंबर 2 एवरग्लैंड्स नेशनल पार्क, जहाँ का शानदार मौसम और जानदार ग्रीनरी किसी का भी मन मोह सकती है। इसके अलावा इस पूरे शहर में 800 से ज्यादा पार्क देखने को मिलते हैं, जहाँ दिन भर टूरिस्ट और लोकल लोगों की भीड़ लगी रहती है। अगर आपको जानवरों से प्यार है तो मियामी जू को मिस नहीं किया जा सकता, जो अमेरिका के सबसे बड़े और एकमात्र ट्रॉपिकल जू में शामिल है। 750 एकड़ में फैले इस चिड़ियाघर में 3000 से भी ज्यादा जानवर हैं, जिनमें जिराफ, हिरण, स्नेक, मगरमच्छ जैसे तमाम जानवर हैं। डोमिनोज पार्क, लैटिन म्यूजिक, कुकीज, अमरूद, क्रीम, पनीर या बियर का मजा लेना है तो आपको लिटिल हवाना जरूर विजिट करना चाहिए, जहां हर तरफ लैटिन कल्चर और हवाना की संस्कृति बिखरी हुई है। मियामी में लिटिल हवाना से भी शानदार और दिल को छू लेने वाली जगह है, वो है विला विस्काया, जो कि 180 एकड़ एरिया को कवर करता है और बहुत ही शानदार है। असल में ये एक म्यूजियम है जो अपनी खूबसूरती के बल पर टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। मछलियों की मस्ती, नीला नीला पानी और दूसरे समुद्री जीव देखने हैं तो आप मियामी सी एक्वेरियम की भी सैर कर सकते हैं, जहां शार्क, मॉनेट, समुद्री मछलियां, कछुए और स्नेक जैसे समुद्री जीवों की भरमार है। ऐसी ही एक शानदार जगह है कोरल कैसल म्यूजियम, जिसे चूना पत्थरों से डिजाइन किया गया। इसे 1920 के दौरान बनाया गया था और आज ये बड़ी संख्या में लोगों को एंटरटेन कर रहा है। इसके अलावा द होलोकॉस्ट मेमोरियल को भी भूला नहीं जा सकता है, जिसे 1985 की आपदा में बचने वाले लोगों के द्वारा बनाया गया। इस इमारत को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस रोज लोगों ने किस कदर दर्द सहा था। सीरियसली गाइस, अगर आप मियामी जाने का प्लान बना रहे हैं तो यहाँ जाना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। इस शहर में पहुंचने के लिए आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी, क्योंकि मियामी के पास अपना खुद का एयरपोर्ट है, जिसे मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है और ये काफी बिजी रहता है, क्योंकि मियामी शहर में हर साल 2 करोड़ लोग घूमने के लिए पहुंचते हैं और वो सभी मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होकर ही गुजरते हैं। मियामी में पहुंचने के बाद आपको कैब वगैरह की भी कमी नहीं होगी, बस यहाँ आपको बजट थोड़ा तगड़ा लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि मियामी एक महंगा शहर है यार। यहाँ पे आपको कम से कम बात कर रहा हूँ मैं, 2 लाख रुपए तो रखने ही होंगे। बाकी ये एक सेफ सिटी है, इसलिए दिन हो या रात आप बिंदास घूम सकते हैं। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत शहर मियामी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो
हो तो मियामी की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप कभी गए हो मियामी तो अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खास से भी ज्यादा ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।